जब बाघ को यह आभास होता है कि हिरण को उसकी उपस्थिति का आभास हो गया है या शिकार उसके काफी निकट है, तो वह अचानक उस पर झपट पड़ता है। शुरुआत में इसकी गति काफी बढ़ जाती है, जो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। हिरण बहुत फुर्तीले और तेज जानवर होते हैं, इसलिए अगर वे एक दिशा में भागने लगे तो बाघ पीछे से उनका पीछा करेगा। पीछा करते समय बाघ लंबी छलांग लगाने के लिए अपने शक्तिशाली पैरों का उपयोग करता है, जो लगभग 10 से 12 फीट तक हो सकती है। पीछा करने की रणनीति और गति का खेलंद बाघ आमतौर पर 200 मीटर तक तेज गति से दौड़ सकता है, लेकिन अधिक देर तक दौड़ने पर वह थक जाता है। इसलिए यह शिकार को एक विशिष्ट तरीके से भागने पर मजबूर करता है। दिशा बदलने का कौशल। हिरण लगातार तेज गति से दौड़ता है और अपनी जान बचाने के लिए बार बार दिशा बदलता है। बाघ भी हिरण की तरह ही दौड़ने के लिए अपने शरीर की लचीलेपन का उपयोग करता है। क्रॉस कटिंग विधि। बाघ हिरण के पीछे सीधे दौड़ने के बजाय हिरण के संभावित दौड़ने के रास्ते का अनुमान लगाता है और तिरछे दौड़कर शिकार का रास्ता रोकने की कोशिश करता है। शिकार को पकड़ना और मारना जब बाघ को लगता है कि हिरण थक रहा है या उसके पास जगह कम पड़ रही है, जैसे पेड़ों या जलाशयों के पास। फिर वह तेजी से उछला और अपने शक्तिशाली पंजों से हिरण के शरीर पर प्रहार किया। इससे हिरण अपना संतुलन खो देता है और गिर जाता है। बाघ आमतौर पर अपने शिकार की गर्दन को काटते हैं और उसका दम घोंट देते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है। यह तब तक काटता रहता है जब तक शिकार पूरी तरह सुन्न न हो जाए। शिकार को घसीटने और खाने की प्रक्रिया। एक बार शिकार पकड़ लेने पर बाघ आमतौर पर उसे खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, जो घने जंगल में, पेड़ के नीचे या किसी जलाशय के पास हो सकता है। एक बार शिकार की पुष्टि हो जाने पर यह सबसे पहले पेट के नरम हिस्से को खाता है और फिर बाकी हिस्सों को निगल जाता है। बाघ हिरण का शिकार करने की प्रक्रिया उत्तम योजना, शांत चाल और घातक हमलों का मिश्रण है। यह अपने शिकार का सीधे तौर पर पीछा नहीं करता, बल्कि रणनीतिक तरीके से उसे थका देता है और फिर अंतिम क्षण में उसे कमजोर करने के लिए घातक हमला करता है। इस असाधारण शिकार क्षमता ने बाघ को प्रकृति के सबसे खूंखार शिकारियों में से एक बना दिया है।